2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टी अपनी दमखम के साथ जुटी हुई है। वही बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 समाजवादी पार्टी के टिकट पर आंवला में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीतने वाले सैयद आबिद अली ने रविवार को सपा का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आबिद अली के इस अप्रत्याशित कदम के बाद में स्पष्ट हो गया था कि बसपा से उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है और अब बुधवार को पार्टी ने उन्हें आंवला लोकसभा सीट से टिकट दे दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने वाले आंवला नगर पालिका परिषद के चेयरमैन सैयद आबिद अली को आंवला लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आबिद के नाम पर मोहर लगाई गई है और इसमें यह भी स्पष्ट हो गया है कि INDIA इंडिया गठबंधन से अलग बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी। समाजवादी पार्टी के टिकट पर आंवला में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीतने वाले सैयद आबिद अली ने रविवार को सपा का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। बहुजन समाज पार्टी में लगातार जनाधार बढ़ता दिख रहा है। आबिद अली के इस अप्रत्याशित कदम के बाद में स्पष्ट हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी उनको प्रत्याशी बना रही है। आंवला में आयोजित कार्यक्रम में बसपा के बरेली मुरादाबाद मंडल के प्रभारी जफर मलिक और बरेली मंडल के प्रभारी ब्रह्मा स्वरूप सागर ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। जैसे ही बहुजन समाज पार्टी में सैयद आबिद अली की टिकट की घोषणा की और अब इन सभी के बीच में वही बहुजन समाज पार्टी ने लोग यानी सैकड़ों से ज्यादा लोगों ने बहुजन समाज सीटों वाले उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और मुस्लिमों का जो गठजोड़ है अब बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहा है। दलित मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाकर लोकसभा चुनाव 2024 में एक मजबूती देंगे और वह जीत का परचम लहराएंगे। सैयद आबिद अली ने बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो और पार्टी के पदाधिकारियों का आभार जताया और साथ ही कहा कि वह पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। इस दौरान आंवला लोकसभा क्षेत्र की सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी व जिलाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता पूरी दमखम के साथ में चुनाव लड़ेगी। आंवला लोकसभा में पार्टी प्रत्याशी बेहतर प्रदर्शन करेगी। इस दौरान RR त्यागी हेमंत के अलावा बड़ी संख्या में आबिद अली के समर्थक मौजूद रहे थे। आंवला लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी उतारने वाली बसपा से अब तक बरेली लोकसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई। यहां पर भी 2 मुस्लिम प्रत्याशियों के दावेदारी करने की जानकारी है और अब बसपा के बरेली लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित होने का इंतजार है। यानी धीरे धीरे लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी बसपा पार्टी ने अब अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे बसपा अपने पत्ते खोल रही है। दूसरी ओर में लालगंज सीट से बसपा ने डॉक्टर इंदु चौधरी को टिकट दे दिया है। वहीं बसपा के विरोधी समर्थकों में सन्नाटा पसर गया है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर इंदु चौधरी कैडराइट महिला है और बहुजन समाज पार्टी को वो काफी अरसे समय से मजबूत करने में लगी थी। साहब मानवर काशीराम जी की विचारधारा को लेकर के वह पार्टी को अपनी धुरी पर लौटाने के लिए दिनों दिन लगातार वह काम कर रही थी। जिस तरह से साहब मानवर काशीराम जी का वो नारा मैं अकेला ही चला था और कारवां बढ़ता गया, उसी तर्ज पर प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी ने उस तर्ज पर चल करके बहुजन समाज पार्टी में टिकट की दावेदारी की और लालगंज लोकसभा सीट से प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी को जैसे ही बहन जी मायावती ने टिकट की दावेदारी की, प्रत्याशी बनाया, विरोधी लोगों में सन्नाटा पसर गया है। वहीं के स्थानीय लोगों का कहना है प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी अपने आप में खासी पहचान रखती हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी को SC ST OBC के साथ में मुस्लिम समाज का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि आगामी में बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी किस तरह का परिणाम लेकर के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।